मुझे रिक्शा चलाते हुए 15 साल हो गए हैं, लेकिन वो रात मैं कभी नहीं भूल सकता। मेरी जिंदगी का यह वाकया सुनकर आप लोग हैरान रह जाएंगे। मेरा नाम जमाल है। मैं एक गरीब आदमी हूँ। मेरे 3 छोटे बच्चे, कोई छोटे बच्चे हैं, और एक बीवी है जो हमेशा बीमार रहती है। न वो खुद चल सकती है, न बच्चों का ख्याल रख सकती है। मेरी सारी जिंदगी रिक्शा चलाते हुए गुजर गई, लेकिन गुजारा फिर भी पूरा नहीं होता था। दिन में मेहनत करता, मगर शाम को जब घर जाता तो बीवी की अधूरी दवाइयां और बच्चों के पेट की भूख मेरे सब्र का इम्तिहान लेती। एक दिन मैंने फैसला किया कि अब मैं रात को भी रिक्शा चलाया करूंगा। मैंने अपने दोस्त हसन से बात की। उसने मुझे रोकते हुए कहा, चाचम जमाल, जो कुछ मिल रहा है उसी में गुजारा कर। रास्ता खतरनाक है। गांव से शहर जाने वाली सड़क सुनसान है। बीच में वही पुराना कब्रिस्तान आता है। मैंने उसकी बात सुनी और धीमे से कहा, मुझे पता है हसन, असल में जो रास्ता शहर की तरफ जाता है वो एक बहुत बड़े कब्रिस्तान के बीचों बीच से गुजरता है। वो कब्रिस्तान दोनों तरफ सड़क के साथ साथ फैला हुआ है। इतना विशाल है कि रिक्शे पर लगातार 10 मिनट सफर करने के बाद भी खत्म नहीं होता। और लोग कहते हैं कि यह कब्रिस्तान 600 साल पुराना है। यहाँ रात के वक्त कोई नहीं गुजरता। मैंने कहा, मुझे इल्म है, लेकिन मैंने सुना है कि रात को कुछ लोग शहर से वापस आते हैं और वो ज्यादा किराया देते हैं। इसीलिए मैं अब रात को शहर जाकर वापसी पर सवारी लेकर आऊंगा। आज पहली रात थी जब मैंने रिक्शे को तेल डलवाया और गांव की सुनसान सड़क से शहर की तरफ रवाना हुआ। रात का वक्त था। हवाओं में अजीब सी सीटी जैसी आवाजें गूंज रही थी। जब मैं उस कब्रिस्तान वाले हिस्से में दाखिल हुआ तो अचानक मुझे महसूस हुआ जैसे मेरे रिक्शे के पीछे कोई बैठ गया हो। मेरी सांस थम गई। मैंने पीछे देखने की हिम्मत नहीं की। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। दिमाग में हसन की बातें गूंजने लगी। मैंने रिक्शे का शीशा देखा, लेकिन अंधेरे के सिवा कुछ नजर नहीं आया। मैंने खुद को समझाया कि यह महज वहम है, लेकिन अचानक मुझे चूड़ियों की खनक सुनाई दी, जैसे कोई औरत मेरे रिक्शे में बैठी हो। और फिर हल्की सी हंसी, जैसे कोई पीछे बैठकर मजाक उड़ा रहा हो। मैंने झट से रिक्शा एक तरफ रोका और पीछे पलट कर देखा। वहां कुछ भी न था, न कोई सवारी, न कोई साया। मैंने अल्लाह का नाम लिया और रिक्शा दोबारा चला दिया। थोड़ी ही देर बाद शहर के करीब एक औरत ने रिक्शा रोका और कहा कि उसे शहर के आखिरी कोने तक जाना है। मैंने हामी भर ली। उसने 1000 रुपये देने का वादा किया, जो मेरे लिए बहुत बड़ी रकम थी, क्योंकि आधे दिन गुजरने के बाद भी मैंने कभी इतना नहीं कमाया था। मैं खुश हो गया और दिल ही दिल में शुक्र अदा किया कि शायद मेरा यह फैसला ठीक था। लेकिन मुझे यह नहीं पता था कि जो सफर मैंने चुना है वो मुझे एक ऐसे अंधेरे में ले जाने वाला है जहां से शायद वापसी मुमकिन न हो। अगले दिन मैं हमेशा की तरह अपने रिक्शे समेत उसी सुनसान सड़क की तरफ रवाना हुआ।